सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे के द्वारा आरआरबी एएलपी की वैकेंसी को निकाला गया है, जिसका हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। लगभग पूरे 6 साल से हमारे पास कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आई थी जिसके लिए हम अप्लाई कर सकते थे। आज हमारे पास पूरे 6 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, तो हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है कि हम इसमें अप्लाई करें और एक अपनी सीट को सुनिश्चित करें। आरआरबी एएलपी की वैकेंसी जो है काफ़ी प्रतिष्ठित वैकेंसी मानी जाती है आरआरबी के संदर्भ में। इसमें आपको काफ़ी अच्छी सैलरी और आपको काफ़ी अच्छे अलाउंसेस मिलते हैं, जो कि एक मोटिवेशन का काम करते हैं इस जॉब को करने के लिए। तो आइए आज हम जानकारी लेते हैं आगे इसमें हमको क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हम देख करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ट्रेन वंदे भारत 2 लोग बैठे हुए हैं, ये सहायक चालक की पोस्ट पर हैं, अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि इसमें आपको लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर ये देखिए तो 20 तारीख यानी कि आज की तारीख से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और जो क्लोजिंग की तारीख है वो है 19 फरवरी। काफ़ी अच्छा टाइम दिया गया है, पूरा 1 महीने का आपको टाइम दिया गया है। इसमें आप अपना रिक्रूटमेंट की सारी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और हम इसकी आगे की जानकारी के लिए अगर हम बढ़ें तो देखिए, ये लेवल 2 की पोस्ट है। ये लेवल 2 की पोस्ट है, जिसमें कि हमको ये जो है 19,900 ये हमारी इनिशियल पे होती है। इसी के बेस पर हमारी सैलरी बनती है। मेडिकल क्राइटेरिया इसमें A1 क्वालिटी का चाहिए होता है। A1 का मतलब मेनली अगर हम फोकस करें तो हमारी आँख जो है वो 6/6 होनी चाहिए। अगर हमारी आँख 6/6 नहीं है, 6/6 से कम है, 6/9 है, 6/12 है, तो हम इस नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें जो हमारा एज का जो हमारा क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 30 साल रखा गया है। 30 साल मैक्सिमम है, 18 साल अगर आप एजुकेशन क्वालिफाई को मेंटेन करते हैं जो इसमें आपको मांगी गई है, तो आप इसमें आसानी से भर सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात और हैरानी करने वाली बात इस बार ये है कि इसमें जो वैकेंसी जो दी गई है ये बहुत ही कम दी गई है, सिर्फ 5,696। लेकिन दोस्तों, इस वैकेंसी से आपको कतई भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि कम वैकेंसी है इसलिए हम फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। आपको इस चक्कर में कतई भी नहीं पड़ना है। आप इसमें 100% अप्लाई करिए। जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो हो सकता है और पूरे चांसेस हैं कि पक्का ये वैकेंसी पढ़ करके हमारी 15 से 16 हज़ार ये हमारी वैकेंसी हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार 2018 में भी हमने इस चीज़ को देखा था। 2018 में इनिशियल की जो एएलपी की जो वैकेंसी थी वो मात्र 17,000 थी, 17,000 थी। उसके बाद ये वैकेंसी बढ़ करके हमारी 27 की हो गई थी। इस वजह से कई लोगों के साथ ये हुआ था कि उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया था, ये सोच करके कि आरआरबी की वैकेंसी बहुत कम है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। उन लोगों को बाद में बहुत पछतावा हुआ। आज भी वो लोग मुझे मिलते हैं, बार बार कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने उस टाइम पे बहुत बड़ी गलती की थी, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमको अप्लाई करना चाहिए था, हमको पूरी वैकेंसी में फोकस करना चाहिए था। लेकिन सिर्फ पोस्ट देख करके उन लोगों ने इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं किया। तो आगे हम जानते हैं कि हम इसमें क्या क्या अपने काम की चीज़ को चलिए खोजते हैं। तो ये आपने देख लिया है कि 18 से 30 साल के लोग इसमें डाल सकते हैं। 5,696 वैकेंसी हैं इसमें। अगर हम आगे चल कर के बात करें तो इसमें इनिशियल आपको एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा, जो कि आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से एप्लीकेशन करना है, क्या क्या उसके प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या उसके स्टेप बाय स्टेप हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो बनाएं। जैसा कि आपको बता ही दिया गया है, लेवल 2 की पोस्ट है, 19,900 इसका बेसिक पे रहता है, A1 स्टैंडर्ड है। 18 साल से 30 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसी की संख्या आपको बता ही दी गई है, जो कि आगे पूरा 100% चांस है कि ये वैकेंसी आपकी बढ़ाई जाएगी। क्योंकि जैसे आपके कंडीशन है, मैं भी देख रहा हूँ जिस हिसाब से एएलपी की कंडीशन है, इनकी ड्यूटी का फॉर्मेट है, उस हिसाब से वैकेंसी में इंक्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे चल करके अगर हम बात करें तो हम इसका एक पॉइंट लेते हैं, ये 5 नंबर वाला। देखिए 5 नंबर के इस पॉइंट की बात हम करें, ओबीसी स्टूडेंट एज रिलैक्सेशन। इसमें 18 से 30 साल के लिए तो है ही, साथ का साथ इसमें आपको ओबीसी कैटेगरी के बेस पर आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा। मेडिकल फिटनेस आपको बता ही दिया गया है, ये एज रिलैक्सेशन आपको बताया गया है। सिलेक्शन मोड आरआरबी के द्वारा इसमें किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन एससी को 5 साल दिया जाता है, ओबीसी को 3 साल दिया जाता है।
जैसे कि अगर कोई एससी कैंडिडेट है तो उसे 35 साल तक अप्लाई कर सकता है, कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो वो 3 साल तक अप्लाई कर सकता है, और जनरल के लिए इसे नॉर्मली 3 साल किया गया है। जनरल के लिए थोड़ा सा नुकसान है, सिर्फ 30 साल ही है उसके लिए, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, 30 साल भी बहुत है। हम आगे बढ़ते हैं, इसका माफ़ कीजिएगा। अब ये देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस में अब हम आ चुके हैं। अब हम इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन में हम बात करेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन में ये हमारे कुछ खास मतलब की चीज़ें नहीं है, जो हमारी मतलब की चीज़ें हैं वो मैंने पहले से नोट डाउन कर रखी हैं, जिसको कि हम अपना आगे चल कर के प्रोसेस पूरा करेंगे। ये देखिए फ्री ट्रेन फैसिलिटीज़, ये जो है ट्रेन फैसिलिटीज़ फ्री, नॉर्मली ये जो है हर किसी के लिए नहीं है, ये SC/ST कैंडिडेट के लिए स्पेशली ये ये रिजर्वेशन दिया जाता है। इसमें इनको आने जाने के लिए पास दिया जाता है, जिस पर ये फ्री टिकट भी करा सकते हैं, और अगर टिकट नहीं कराते हैं तो अभी वो पास वैलिड रहता है इनके लिए। तो काफ़ी अच्छी सुविधा है RRB के जो कैंडिडेट हैं SC कैटेगरी ST कैटेगरी के लिए। अब हम इसमें वैकेंसी के बारे में देखिए, लिखा हुआ है नॉर्मली कि इस वैकेंसी को ईजीली में इंक्रीज और डिक्रीज का तो कोई चांस नहीं है, पहले ही आप लोगों ने डिक्रीज कर दिया है, हाँ, लेकिन इंक्रीज का इसमें पूरा चांस है, तो बेफिक्र रहिए, ये वैकेंसी पक्का ये इंक्रीज की जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड को मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें कि मेनली हमारा जो फोकस है 6/6 बोथ आइज़ के लिए होना चाहिए, विदाउट ग्लास मतलब कि आपके पास कोई चश्मा नहीं होना चाहिए इसमें, अगर आप कोई चश्मा लगाएंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसमें और हम चीज़ें देखते हैं। इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, नेपाल सिटीजनशिप भी इसमें वैलिड है, भूटान, नॉर्मली हम सभी लोग इंडियन सिटीजनशिप के लिए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए एज रिलैक्सेशन की अब हम बात कर रहे हैं, तो एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये देखिए 5 साल SC/ST कैंडिडेट, 3 साल OBC, और ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। एक्स सर्विसमैन के लिए देख लीजिए आप किस कैटेगरी में बॉर्ड करते हैं, उसके बेस पर आपकी ये एलिजिबिलिटी हो जाएगी। अब हम सीधा चलते हैं, बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 6, एसेंशियल इसमें क्वालिफिकेशंस आपको क्या चाहिए होती है। नॉर्मली इसमें एक टेक्निकल डिग्री या टेक्निकल डिप्लोमा क्वालिफिकेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, बिना टेक्निकल क्वालिफिकेशन के तो आपका दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए आप टेक्निकल में आप चाहें तो आपके पास डिग्री हो या डिप्लोमा हो या फिर ITI वालों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। ITI में इतनी अच्छी सैलरी बेस्ड नौकरी है, कहीं नहीं आपको मिल पाएगी, तो ये सबसे अच्छा ITI वालों के लिए ऑप्शन सबसे अच्छा होता है। नॉर्मली उनकी एज भी 18 से 20 साल के आसपास होती है, तो काफ़ी अच्छा चांस रहता है उन लोगों को इसमें अप्लाई करने के लिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये देखिए फ़ीस इसमें 500 रुपये, 250 रुपये। 500 रुपये किसके लिए है, जो जनरल कैटेगरी, इस सब कैटेगरी के बेस पर है, जिसमें कि 100 रुपये 400 रुपये आपका जो है रिफंडेबल है, अगर आप CBT 1 को देते हैं, अप्लाई करते हैं, और अगर नहीं अप्लाई करते हैं उस पेपर में अगर आप नहीं बैठते हैं तो आपका ये 500 में से 400 रुपया जो है आपका वापस नहीं होगा। एक तरीके से इसमें देखा जाए तो जो आपकी एग्ज़ाम फ़ीस है वो 100 रुपीज़ ही है, क्योंकि आपको 400 रुपये तो ये वापस कर दिए जाएंगे, जब आपको 400 वापस कर दिए जाएंगे तो 100 ही रुपये लगे। सेम इसमें आपको 250 के साथ होना है, आपका 100 रुपये फ़ीस, इसमें ये आपका 250 का 250 पूरा वापस है, लेकिन ये कैटेगरी बेस्ड है, इसे आप SC/ST एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है, और ये जो है जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इतना हमारी जानकारी पूरी हो चुकी है। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस पेमेंट नॉर्मली आप UPI के थ्रू, कार्ड के थ्रू, तमाम ऑप्शंस हैं आपके पास, उनके थ्रू आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिफंडेबल ऑफ एग्ज़ाम फ़ीस, ये बाद का प्रोसेस है, आपको डिटेल मांगी जाएगी, बैंक की डिटेल ली जाती है आपसे, जिसके माध्यम से आप अपनी डिटेल भरेंगे तो उसी में आपका रिफंड होता है। रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन की अगर हम बात करें और यहाँ आते हैं नीचे, इसमें देखने वाली बात ये है कि इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो हमको कितनी तारीख से दिया गया है। अगर देखा जाए तो आपको 18 साल से 30 साल के बीच में होना है, लेकिन इस 18 साल से 30 साल के बीच में आपको किस डेट में माना जाएगा, ये देखिए जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के लिए 2/7/1994 से ऊपर उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। OBC के लिए 2/7
1991। ST कैटेगरी के लिए ये रही। ये मेनली जो है 2 जुलाई 2024 को इन लोगों ने काउंट किया है। इस डेट पर काउंटिंग की गई है। इसकी वजह से ये जो है, अगर आपका जो जन्म है 1994 में हुआ है लेकिन फरवरी में हुआ है, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये आपके लिए थोड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हमने समझ लिया है। अब अगला हमारा पॉइंट आता है 6 नंबर, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। इसमें हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम चलिए बात कर लेते हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन एक चाहिए, आज जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि इसके बारे में हम बता ही चुके हैं आपको। नीचे आइए, मोड ऑफ सारी बातें हो चुकी हैं हमारी। ये एग्जामिनेशन फीस के बारे में हमने बता ही दिया है। तो हम सीधे आते हैं इसमें एग्ज़ाम किस बेस पर रहेगा। इसमें CBT 1, CBT 2, CBT 3, CBT 3 जो है वो साइको टेस्ट जो पहले बोला जाता था, उसे हम अब एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ये देखिए, ये 3 हमारे इतने सारे प्रोसेस हैं, इनसे आपको निकलना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्शन ले पाएंगे। पहला है CBT 1, जिसमें हमारे पास एक एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम में हमको टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस 75 क्वेश्चंस में टाइम जो हमें दिया जाता है वो 60 मिनट का दिया जाएगा, जिसमें कि मेरिट बनाई जाएगी। उस मेरिट के बेस पे आपको CBT 2 में सेंड किया जाएगा। उस CBT 2 में जो भेजा जाएगा, CBT 2 में जो आपको भेजा जाएगा वो 15 टाइम्स वैकेंसी का 15 टाइम्स कॉल किया जाएगा। यदि वैकेंसी 100 है तो 1500 को कॉल किया जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास 1500 कैंडिडेट नहीं हो पाते हैं, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 100 से 1500, तो उस कंडीशन में ये जो मिनिमम मेरिट जो रखी गई है उसी पर आपको कॉल किया जा सकता है। 2018 में तमाम ऐसे RRBs थे जिन्होंने अपनी खुद को 40% मिनिमम जो क्वालिफाइड नंबर थे उन्हीं पर बुलाया गया था, 40, 30, 25। तो ये भी चीज़ कई बार हो जाती है, रेलवे को कई बार कॉम्पिटेंट कैंडिडेट भी नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से उसे मजबूरी में मिनिमम कैंडिडेट को उठाना पड़ता है। अब यहाँ पर ये बात आ जाती है, CBT 1 दिया गया है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम दिया गया है, कंप्लीट आपको सारी डिटेल है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था 40%, 30%, 30%, 25%, ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। मैथमेटिक्स के क्या क्या टॉपिक्स हैं, बोर्ड मास है, LCM, HCM, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपने पढ़े होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सबसे अवेयर होंगे। मेंटल एबिलिटी, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। अब हम आ जाएंगे जनरल साइंस में। जनरल साइंस में ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये जो लाइफ साइंस है ये बायो ही है, जिसको कि लाइफ साइंस के टर्म में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें हम आपको ये भी आगे चल के हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री किस बेस पे आप पढ़ेंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है बहुत आसान हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस वही करंट अफेयर जिसको कि हम कहते हैं। इसके बाद जो क्वालिफिकेशन, अगर आप इसको बाद क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप जाएंगे सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में भी सेम प्रोसीजर है, इसमें एक सब्जेक्ट बढ़ जाता है जिसको कि हम कहते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये देखिए, पार्ट 2 होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट बी जो है प्योरली टेक्निकल बेस होता है, जिसमें कि आपने IIT डिग्री डिप्लोमा में जो भी कुछ आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, उसके संबंध में आपको पूछा जाएगा। और ये जो पार्ट 1 है, इसमें एक स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। स्पेशल सब्जेक्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये जो नया फॉर्मेट है ये पिछली बार 2018 में भी जोड़ा गया था, जिसमें कि हमको ड्राइंग, ज्योमेट्री, लाइंस वगैरह इन सब के बारे में, बेड, डायमेंशन, पावर, वर्क एंड एनर्जी और ये वेलोसिटी, ये सब जो आपने 10th क्लास में ये जो आपके बेसिक टॉपिक्स रहे थे फिजिक्स को लेकर के, इनके बारे में जानकारी ली जाती है। IT लिबरेटरी, ये जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, जानकारी होनी चाहिए। हम बताएंगे आपको, मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए हमने क्या किताब पढ़ी थी। मैं भी RRB ALP में सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। मैंने 2018 में सिलेक्शन लिया है। आज मुझे नौकरी करते हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। तो मैं आपको अपने अनुभव बताऊंगा कि मैंने किस चीज़ को मुश्किल से निकाला था और मैंने किस चीज़ को मेरे लिए आसान रही थी, किताबें क्या रही थी। उन किताबों को अगर आप फोकस करते हैं तो आपके लिए वैकेंसी क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं
CBT3 की अगर हम बात करें तो ये पूरा एप्टीट्यूड एक टेस्ट होता है जिसमें 5 बैटरी टेस्ट होते हैं। हमको 5 बैटरी टेस्ट देने पड़ते हैं। इस पाँचों में 42 मार्क्स को लेना हमको कंपलसरी होता है। 42 से अगर किसी भी एक बैटरी टेस्ट में अगर हम फेल हो जाते हैं, साइको टेस्ट में फेल हो जाते हैं, इसके बाद हमको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। चाहे आपने कितने भी अच्छे नंबर आपने प्रीवियसली लिए हो, इस पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपको ALP बनना है तो आपको ये साइको टेस्ट देना ही पड़ेगा और इसमें पास होना ही पड़ेगा, अदर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें 5 बैटरी टेस्ट होते हैं। उस 5 बैटरी टेस्ट के बारे में हम आगे चल कर के बात करेंगे जब भी हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा और जब ये आपका CBT3 होगा तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आपको कैसे ऑनलाइन मेथड्स में आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको नंबर बढ़ाने हैं, क्या उसकी ट्रिक्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जब आप ये सारी चीज़ें क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। सबसे यादगार पल यही होता है क्योंकि हमको लगने लगता है कि हमारी इनको नौकरी अब मिलने वाली है। इसके बाद हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, आप देख सकते हैं। और अब ये चीज़ 100% कन्फर्म हो चुकी है कि आपकी ये जो RRB LP वैकेंसी है कन्फर्म है। अगर आप चाहें तो RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अगर आप देख सकते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आगे की जानकारी के लिए मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स, छोटे छोटे वीडियोस आपको बताता रहूँगा। ये थोड़ा एक डिटेल्ड वीडियो हो गया है। इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप पोस्ट कीजिए, आप उसको मेंशन कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है, अब वीडियो की क्वालिटी पर ना जाए, पहला स्टार्टिंग है, शुरू में बनाइए, फंबल होता है, नॉर्मल है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, क्या ऐसा कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, क्या ट्रेड आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, क्या आपकी ब्रांच है, डिग्री है, उसके बेस पे आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप अपना एक क्वेश्चन जरूर पोस्ट करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।